प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और तब से हम लोग आज़ादी पर्व को मनाते हैं। ठीक है। इसी बीच में चैनल के द्वारा आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं, जिसको हमने एक अलग वीडियो में बताया है और अलग अलग वीडियो में बताया है। कुछ थोड़ी सी उसकी झलक हम आपको बता देते हैं। हम आपके लिए 4 पिटारा लेकर के आए हैं। 4 पिटारे में हमने 4 चीज़ें आपके लिए रखी थी। सबसे पहला जो यहाँ पे हम कह दें कि आपके लिए पिटारा है, सबसे बड़ा पिटारा जो था वो है आपके लिए लेखपाल का। ठीक है, लेखपाल का जो क्लास हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, तो लेखपाल के हम लोग 2 क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी की और जीएस की। ठीक है, हिंदी और जीएस, जो कि आपका 50 नंबर कवर करता है और इस 50 नंबर में हम वादा करते हैं कि आपको 47 नंबर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम की कड़ी का हिस्सा बनते हैं तो आपको 47 नंबर तक मिल जाएगी, जिसकी क्लासेस आपको 1 सितंबर से देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, दूसरी कड़ी में अगर हम बात करें तो दूसरी कड़ी जो हमने रखी है वो आपकी सबसे बेहतरीन कड़ी है और ये कड़ी आपकी है यूपी टेट की है। किसकी है? यूपी टीईटी की है, जिसमें आपके लिए 2 क्लासेस हैं, एक हिंदी की क्लास है और दूसरी किसकी क्लास है? तो आप कहेंगे इन्वायरमेंट की क्लास है। ठीक है, और तीसरे पे अगर हम बात करें तो तीसरी और बड़ी आपके लिए सीरीज जो है वो सीरीज आपके लिए है यहाँ पे, जो हम कह रहे थे यहाँ पे कि अगर सुपर टेट आपको देना तो सुपर टेट आपके लिए हेल्पफुल होगा, और साथ में जीआईसी जीएस की क्लासेस और ईएलटी ग्रेड जीएस की क्लासेस और बायोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस, यानी बायोलॉजी के लिए हम लोग एक अलग सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हम बायोलॉजी के टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईएलटी, ठीक है, ईएलटी, इन सभी कोर्सेज को एक साथ लेकर के आ रहे हैं और इसका एक अजीब मतलब एक पूरे सिलेबस को कवर करने की एक मुहिम है। और इसके लिए हमने जो समय रखा है वो 180 दिन रखा है। जी हाँ, 180 दिन में हमारा टारगेट है कि हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, 6 महीने हमने इसके लिए रख रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि हम इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास रिवीजन बचेगा। तो ये 4 बेसिक चीज़ें जो आपके लिए निःशुल्क कक्षाओं के रूप में आपको देखने को मिल सकती हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में आज हमारी जो सीरीज है वो है हिंदी मीडियम, हिंदी पढ़ रहे थे और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी ठीक है, जो आप कहते हैं कि अनेक शब्दों का एक शब्द, जो हमारा चैप्टर दिया गया पेट में, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपका देखा जा रहा है वो क्या है? जो अपने स्थान पर स्थित, अपने स्थान या स्थित से, कह रहा अपने स्थान यानी जहाँ पे है या स्थित से जिस पोजीशन में है अलग ना किया जा सके, मतलब अपने पोजीशन से और अपने स्थान से उसको हटाया ना जा सके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक शब्द में इसको बताना, तो इसे अच्युत कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अच्युतम केशवम नाम नारायणम। ठीक है, अच्युतम केशव मतलब वो ऐसे केशव हैं कि जो एक जगह पे स्थिर रहते हैं, कहीं हट नहीं सकते, मतलब उनका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता है, वो शाश्वत है, तो उसे क्या कहते हैं? अच्युतम केशवम नाम नारायणम। तो एक बार लाइक कर दीजिए भगवान श्री कृष्ण के नाम पे और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से, ये पहला हमारा आंसर क्या सही हो जाता है? अच्युतम केशवम। ठीक है, याद रहेगा, गलती नहीं करेंगे, यानी जिसे हटाया ना जा सके, जो शाश्वत हो, ठीक है, वो क्या होगा? अच्युत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, यानी ना तो पुत्र हो और ना ही पति हो, मतलब उसकी शादी तो हुई हो लेकिन शादी के बाद उसका पुत्र भी ना पैदा हुआ हो और पति भी एक्सपायर कर गया हो, ऐसी स्त्री को क्या कह सकते हैं? ठीक है, ऐसी स्त्री के लिए एक शब्द है, क्या है? अवीरा कहा जाता है। क्या कहता है? अवीरा कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए, ऊपर की ओर उछाला हुआ, जिस चीज को हम ऊपर उछाल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में गेंद है, आपने उसे ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर फेंकेंगे तो उसको क्या कहते हैं? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो ऊपर, ऊपर में क्या आएगा? ऊ आता है। क्या आता है? ऊ आता है। और उसे क्या कहते हैं? उच्छिप्त कहते हैं। याद रहेगा, उच्छिप्त कहते हैं। ठीक है, चलिए, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, यानी बहुत सारी ऐसी बातें ना, वो लल्लन टाप ज्ञान वाले, मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, लल्लन टाप वालों ज्ञान वालों क्या है ना, कि यहाँ बैठे बैठे कहेंगे कि नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति है ना वो अच्छे नहीं है, उन्हें हटा देना चाहिए। WHO जो है ना वो अच्छा काम नहीं कर रहा, चीन की इशारे पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इनसे पूछ लो भाई WHO का मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का हमें इंतजार है। आप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया गया है तो जल्दी से बता दिए WHO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, या WTO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाएगा वह पूछा जाता है आपसे, किसका? तो ब्राज़ील, किसका क्या नाम है इसका? इसको क्या कहते हैं? आप जल्दी बता दीजिए। यूएनओ का। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के बारे में बताइए। तो इन सबके मुख्यालय रट लीजिए, आपके पास ऑनलाइनर कोई भी
बुक होगी उसके पीछे दिया गया है, ठीक है, 10-12 है, उसको दिया गया है 10-12 याद करना है, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन सबके मुख्यालय याद कर लीजिए, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। हम किसी दिन टाइम निकाल करवा देंगे, लेकिन आप जरूर करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, चलिए हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ, तर्क के द्वारा जो माना गया हो। तो ये लल्लन टाप वाले जो होते हैं ना, वो ऐसे विदाउट बिना सिर पैर की बात करते रहते हैं, लेकिन आप सिर पैर की बात अगर तर्क से किसी बात को किसी को समझाते हैं तो उस बात को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं तर्क सम्मत बातें। क्या है? तर्क सम्मत बातें हैं कि यानी आप तार्किक रूप से कोई बात कर रहे हैं, हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आपके लिए जितने भी प्रोग्राम तय किए गए हैं चैनल के द्वारा, इनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि उन बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाना है जिन बच्चों को आवश्यकता है। हर एक चैनल पे आपने देखा होगा, मैं आज इस भारत के स्वतंत्र पर्व पे मैं किसी चैनल को कुछ नहीं करना चाहता, सब लोग अपने समझ से बहुत अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कई चैनल ऐसे हैं जो आपके लिए दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो मोटी रकम ले रहे हैं, मोटी फीस ले रहे हैं, या कुछ चैनल ऐसे हैं जो फालतू के इतना ज़्यादा पीडीएफ लिखवा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा पीडीएफ भेज दे रहे हैं, बच्चा कन्फ्यूज है। देखिए, हमें किसी को कंफ्यूज नहीं करना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं पूछा, मतलब मैं इलाज पे गया तो मैं अपने जो सीनियर लोग थे उन लोगों से पूछा कि सर मुझे तैयारी करना है, पीसीएस की मुझे तैयारी करना है। तो उन्होंने पहले मुझे एक बड़ी कोचिंग में एडमिशन करवा दिया कि चलो यहाँ पे एडमिशन कर लो। तो बाद में मैं सबको समझा कि लोगों की दलाली फिट होती है। फिर वहाँ पे मुझे अच्छी अच्छी किताबें बड़े बड़े राइटरों की दे दी, मुझे ABCD भी ना आ रही थी, ठीक। अब स्थिति क्या हुई कि मैं उन किताबों को लेकर के इतना विवश हुआ, मैं धीरे धीरे सीखने में बहुत दिन लग गए, ठीक। चीज़ें सीखने में आई, समझ में आई, लेकिन बहुत वक्त लग गया, ठीक। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप इस तरह से गुमराह हों। आपको बेसिक चीज़ें, अगर आपको समूह की नौकरी चाहिए, घा की चाहिए, तो आपको उतना ही पढ़ना है। आपको अगर IAS बनना है तो उसके स्तर का पढ़ना है, PCS बनना तो उसके स्तर का पढ़ना है, पेट पढ़ना है तो उसके स्तर का पढ़ना है, ठीक है, रियलिटी पढ़ना तो उसके स्तर का पढ़ना है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं और उनको ये लग रहा है कि नहीं मुझे सीखना है, गुमराह नहीं होना है, मार्केट में आपको गुमराह किया जा रहा है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आप जरूर चैनल से जुड़ें और हर एक चीज़ पे ध्यान रखा करें। चैनल आपके लिए सदा बेहतर करता है और हम फालतू की चीज़ें नहीं करते, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा ही होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में आपके लिए और सारी सुविधाएं बढ़ा दी जाएंगी, तो वो आपके लिए जैसे प्रिंटेड नोट्स वगैरह सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। यानी अगर आपकी संख्या हो जाती है, हमारा उद्देश्य है कि हम अगले गणतंत्र दिवस तक पहुंचे इस 6 महीने में, तो हम 1 लाख की संख्या पार कर चुके हों। अगर ऐसा हो जाता है तो गणतंत्र दिवस पे हम आपको GS का और हिंदी का, मैथ का, सबका अलग अलग टीचर के माध्यम से आपको PDF फ्री में दिया जाएगा। जी हाँ, आपको सारे PDF फ्री में दिए जाएंगे। जहाँ पे उसे PDF के नाम पे आपसे बहुत मोटी फीस मांगी जाती है, सब कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बस आप इस संख्या को 1 लाख पार कराइए, ज़्यादा नहीं है, 1 लाख पार कराना है, 70,000 लोगों को जोड़ना है। आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे, थोड़ी सी शेयरिंग करेंगे, आपका जा क्या रहा है, अपने मित्रों से बताइए भाई शेयर कर, सब्सक्राइब कर लो, चैनल फ्री है, फ्री में पढ़ो आप सारी चीज़ें। न्यूज़ भी आपको ऑथेंटिक दी जाती है, जो भी चीज़ें आपके लिए ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है, फेक काम नहीं होते हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं, अपने मित्रों को बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जो देने योग्य है, तो मैं देने योग्य तो नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा था कि मैं देने योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आपके साथ काम कर सकता हूँ। तो बात क्या है, उसे दे कहते हैं। जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं, दे कहते हैं। तो मैं आपको जो देने योग्य हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप तक देना चाहता हूँ, आप इसे जरूर स्वीकार करें, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये सब चीज़ें देखिए, क्वेश्चन जो पूछे गए मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेके आया हूँ। फालतू क्वेश्चन तो हमारे पास हरदेव बाहरी की किताबें मैं चाहूँ तो उसमें से टोटल लिखवा दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा आप टोटल लिखवा करके, कितना आप याद करेंगे। तो इस 100 सेंटेंस याद करिए जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है बाबू। चलिए, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, अब बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है, ठीक है। तो किसी वस्तु को जो हम व्यवहार में लाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कपड़ा है, उस कपड़े को आप व्यवहार में लाने का मतलब क्या हुआ, अब वो कपड़ा आप ले आकर के थान कटवा के रख दिए, उसे सिलाएंगे नहीं तो कपड़ा यूज कर पाएंगे नहीं। लेकिन जब आप उसे सिलवा देंगे, उसका उपयोग करने लगेंगे, पहला तो उपयोग होने लगा और फिर उससे प्रयोग भी करने लगते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे आंसर होंगी। लेकिन आयोग ने किसको सही माना है, आयोग ने प्रयोग को शायद सही माना। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, उसका आशय उपयोग शब्द से है, उपयोग, अनुपयोग से आशय उपयोग के अभाव है, ठीक है। प्रयोग से आशय है वस्तु का व्यवहार में लाना, ठीक। तो प्रयोग को आयोग ने सही आंसर माना है, जिसका शुद्ध अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, ठीक है। चलिए, जो मोक्ष चाहता हो,
यानी जो इस दुनिया से, इस भरम जाल से मुक्ति पाना चाहता हो आप में से कोई है, तो वो कैलाश पर्वत पे जाए और वहाँ पे जाकर के अपनी तपस्या शुरू करे। श्री राम नाम जप ले प्यारे और आपका उद्धार हो ले प्यारे। लेकिन अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो मोक्ष पाने का एक और जरिया, इंसान की दो मौत होती है। एक मौत होती है उसकी जब वो मरता है, प्राकृतिक मृत्यु जिसे कहते हैं। लेकिन एक मौत होती है जब उसके पड़ोसी ताना मारते हैं, ठीक है, या रिश्तेदार ताना मारते हैं। जैसे मान लो रिजल्ट आया और सपोज डेट आपका किसी कारणवश, ईश्वर ना करे किसी का हो, लेकिन किसी कारणवश आपका रिजल्ट खराब हो जाए, ठीक, तो फ़ोन करके झूठे हालचाल पूछेंगे। अच्छा आपने बता दिया भैया मेरा रिजल्ट खराब होगा, तो 10 रिश्तेदारों को और बताएंगे। अभी जब फ़ोन करके आपसे हालचाल पूछेंगे ना, तो उस समय आपकी एक मौत हो जाती है, वो आपको पता नहीं होता। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इससे मोक्ष पाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा और अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहते हैं। लिखा कैसे जाता है देख लीजिए, मुमुक्षु कहते हैं। तीनों में छोटा ओ की मात्रा रहेगा, गलती मत करिएगा, चूंकि देखिए कैसे लिखे गए हैं सब, तो आप कंफ्यूज होंगे तो गलत हो जाएगा। मुमुक्षु कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, मतलब अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसे प्रमाण द्वारा सिद्ध कर दें। जैसे अगर आप 1 लाख पूरा कर देंगे तो हम प्रमाण द्वारा सिद्ध करेंगे कि अगले गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी जब हम आपसे मिलेंगे तो उस समय हम आपके लिए लेकर के आएंगे बहुत बड़ा पिटारा, और हम आपको बताएंगे कि इस पिटारे में आप देखिए क्या क्या है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मुफ्त की रहेंगी जो सभी अभ्यर्थियों तक हम कोशिश करेंगे पहुँचाएंगे। 1 लाख लोगों तक बांटेंगे, लेकिन 1 लाख की संख्या जब हो जाएगी तभी, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बताइए, जिसे आप प्रमाण द्वारा सिद्ध कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? ना, अच्छा यहाँ पे ना सिद्ध नहीं भाई, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, यहाँ पे ना दिया था तो उसे अप्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर प्रमेय क्या होगा? जिसे सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय, और जो नहीं सिद्ध किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित है, ठीक है। चलिए, निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कह रहा है निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए और इसका आंसर बताइए। उचित एक शब्द आपको बताना, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। कह रहा है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है, ठीक है। चलिए, गोद लिया हुआ पुत्र, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग देख रहे हैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे दत्तक पुत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जीने की इच्छा, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिगीषु कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए 4 दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पेट का पेपर कोई पीसीएस का पेपर या आईएएस का पेपर नहीं है। बस आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाए हुए अपने सभी प्रैक्टिस पेपर को करना। मैंने आपको कई बार बताया कि यूथ पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस पेपर मार्केट में, घटना चक्र का भी है। आप उन्हें परचेज कर लीजिए। उतना 2 दोस्त बैठोगे तो उससे ज़्यादा का ठंडा पी जाओगे, तो उसे परचेज कर लीजिए, मार्केट में है। मुझे किसी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ वहाँ जा खरीदो मुझे पैसा मिलेगा। फालतू बातें मैं नहीं करता हूँ, ना ही स्टूडेंट को लूटने का मेरे कोई नियत है, ठीक है। आप मार्केट से परचेज करिए, दुकानदार जितना आपको छूट दे अच्छी बात है, ठीक है। उसे परचेज करने के बाद आप उसको बैठ करके सॉल्व करिए। 7 दिन है, अगर आप डेली 2-2 सॉल्व करेंगे तो भी आप 7 दूनी 14 यानी 10 सेट उसमें है, 15 सेट यूथ वाले में, तो आप बड़े आराम से उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप खुद से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल रोज एक प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व कराएगा, और भी चैनल पे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आप जरूर देखते रहें। आप अपने पेपर को देखिए और भी चैनल को देखिए। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे देखिए, नहीं, जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे देखिए। ज़्यादा पैसा किसी को मत दीजिए, जो आपको लूट के भागने वाले हों उन लोगों से थोड़ा सजग रहिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए
एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं, आपको बताना कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। यहाँ आप देखिए नहीं लिखा गया है। अब बताना है आपको जो वर्णन से बाहर है, जो वर्णन के बाहर है, वर्णातीत, ठीक, जो देखा नहीं जा सके अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता सामिष, ठीक है, जो पहरा देता है प्रहरी। अब आप बताएंगे तो यहाँ पे कह रहा है जो आमिष नहीं खाता उसे क्या कहेंगे, निरामिष कहेंगे। चलिए प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक प्रश्न, एक शब्द सुमेलित नहीं है, जो आमिष मांस नहीं खाता उसे निरामिष कहते हैं, ठीक है, जबकि जो आमिष मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं, ठीक है। चलिए इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियों मतलब अपने अपने मन को, अपने तन को अपने बस में कर लिया हो जिसने, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं, जितेंद्री कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, जितेंद्री कहते हैं। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है उन्हें क्या कहते हैं, जितेंद्री कहते हैं। जीत, इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाएगा, जितेंद्री कहलाता है, ठीक है। चलिए रात को विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। कुछ लोग रात में विचरण करते हैं। अच्छा, दो तरह के स्टूडेंट भी होते हैं, आपने देखा होगा। एक लोग क्या होता है कि लेट नाइट तक जाग के पढ़ते हैं, 2 बजे तक, 3 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक रात भर को जाग के पढ़ते हैं। और कुछ लोग होते हैं मुर्गा नेचर के। ये लोग कैसे हैं, रात्रिचर नेचर के। कैसे हैं, रात्रिचर। इसे क्या कहते हैं, निशाचर या रात्रिचर कहते हैं। क्या कहते हैं, निशाचर या रात्रिचर कहते हैं, ठीक है। ये रात में जाग करके ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नेचर, इन्हें दूसरे नेचर का कहा जाता है। किस नेचर का कहा जाता है, जल्दी बता दीजिए। इनका नेचर जो होता है वो कैसा नेचर हो सकता है इनका नेचर होता है, रात में कौन टहलता है बताइए, रात में रात्रिचर टहलते हैं, ठीक है। और ये होते हैं कुछ मुर्गा नेचर के। कौन से, मुर्गा नेचर के। ये है बत्तख, उसको क्या कहते हैं, बैट को, चमगादड़ प्रवृत्ति वाले। और ये कौन से, मुर्गा प्रवृत्ति है। 4 बजे उठ करके 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ करके कुकड़ू कू करते हैं। आपको कभी भी पढ़ना, चाहे 4 बजे उठ के पढ़िए, चाहे आप 2 बजे रात तक जाके पढ़िए, पढ़ाई करिए, ठीक है, जिससे आपका भला हो सकता है। आप अपने जीवन के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी लेके आएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनको क्या कहा जाता है, देखिए रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। चलिए जो खाने योग्य ना हो, ये देखो भाई, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, अखाद्य कहेंगे। भाई खाने योग्य नहीं, अखाद्य है, ठीक है। क्या है, अखाद्य है, ठीक है। चलिए और यहाँ देखिए कुछ चीज़ें आपको पढ़नी होगी, ध्यान से देखिएगा। जो खाने योग्य नहीं उसे क्या कहा जाता है, अखाद्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, अखाद्य कहते हैं। और जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं, ठीक है। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिकेत कहते हैं। जिसका कोई घर निकेत ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है, दुर्लभ कहा जाता है, ठीक है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जिसको लांघ ना सके उसे अलंघ्य कहा जाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसरवादी कहते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे भूगर्भ वेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगर्भ वेत्ता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, भूगर्भ वेत्ता कहते हैं, ठीक है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। थोड़ा जानता है, थोड़ा जानता है तो उसे क्या कहेंगे, थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे। अल्पज्ञ क्या कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है, ठीक है। चलिए अल्पज्ञ कहा जाता है, ठीक है। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित, सर्वज्ञ भूषण सर की बात नहीं होती, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, उनका नाम सर्वज्ञ भूषण है। संस्कृत गंगा आपने में से कुछ लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं संस्कृत पढ़ाई जाती है वहाँ पे। और अगर आप टेट वगैरह की संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा चैनल है, वहाँ सब पढ़ लीजिएगा। मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस बात आ गई तो मैं बता दिया, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द
का विकल्प है, ठीक है। जो श्लोक की बात है, जो श्लोक की बात है उसे क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं, ठीक है। जो श्लोक की बात है उसे क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, जो श्लोक की बात है वाक्यांश के लिए एक शब्द लौकिक है, जो श्लोक का ना हो के लिए एक शब्द अलौकिक है। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कह रहा सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। आदि से अंत तक उसे क्या कहते हैं, आद्योपांत कहते हैं। क्या कहते हैं, आद्योपांत कहते हैं। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है आद्योपांत, जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो के लिए अनादि और उसी समय से होने वाले रहने वाले के लिए समकालीन कहा जाता है, ठीक है। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। जो सब कुछ जानता है, फिर वही आ गया, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो सर्वज्ञ कहा जाता है जो सब कुछ जानता है, ठीक है। तो इन्हें आप सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक। चलिए, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है कौन सा, भावी। क्या कहते हैं, उसे भावी कहते हैं। क्या कहते हैं, भावी कहते हैं। प्रति उत्पन्नामत, प्रति उत्पन्नामत देखिए कैसे लिखा गया है। आप में शुद्ध अशुद्ध भी लिखने के लिए आएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए प्रति उत्पन्नामत कैसे लिखा गया है। प्रा है, आधा त है, फिर यू है, फिर आधा त है, फिर पा है, फिर आधा न है। तो ध्यान से देखिएगा, यह शब्द कई बार पूछ लिया गया, इधर आजकल के ट्रेंड में आ गया है, लिखने के लिए आता है। तो इन्हें गलत मत करिएगा। कैसे लिखा गया देखिए, इन्हें मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। प्रत्युत्पन्न, ठीक, यहाँ तक हो गया। प्रत्युत्पन्न मत, उसके बाद मति उसी में है, मतलब मैं बाहर नहीं लिख रहा हूँ तो स्पेस ना होने के कारण। प्रत्युत्पन्ना मत। अब इसके बारे में आप बताएंगे क्या कहा जाता है इसे। तो इसे कहेंगे आप जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे, यानी जो सोचे और तुरंत उत्तर दे दे, तत्काल सोच करके उत्तर दे दे। अगर आप किसी कुछ कह रहे हैं तो तुरंत उत्तर दे दे। ऐसा कब होता है, जब गांव में गालियां पड़ती हैं, लड़ाइयां होती हैं। वो एक गाली देता तो दो गाली देता, और एक गाली देता तो चार गाली देता। ये क्या होता है, प्रत्युत्पन्ना मत है, मतलब तुम एक कहोगे तो मैं दूसरा कह दूंगा, तुम दूसरा कहोगे मैं तीसरा कह दूंगा। इसे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्ना मत, ठीक है। चलिए, सही चीज का उत्तर देना। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने पूछ लिया कि बताओ जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जिजीविषा कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिजीविषा। मतलब सोच, क्वेश्चन निकला नहीं, आंसर आ जाना चाहिए। क्या कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं। सर आंसर नंबर 1 सही है, ठीक है। पाप करने के बाद स्वयं दंड देना, पाप करने के बाद स्वयं को दंड देना, खुद को। लो मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर लेते हैं ना प्रायश्चित, उसे क्या कहते हैं, प्रायश्चित। अरे गधे, जब मर जाओगे तो कौन जानेगा तुमने प्रायश्चित किया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बस फोन पे इधर बात होती है, उधर झगड़ा करके पता चला कि आत्महत्या कर ली। ऐसे गधों को क्या कहा जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रायश्चित करना। मतलब अपने ही पाप के लिए खुद को दंड देना क्या कहलाता है, प्रायश्चित कहलाता है, ठीक है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, तो उन्हें क्या कहते हैं, जो नियमानुकूल हो। कह रहा जो नियमानुकूल ना हो उन्हें अनियमित कहते हैं, ठीक है। जो नियम के अनुकूल नहीं है उसे को क्या कहते हैं, अनियमित कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियमित कहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया, मैं आपको बता दूं ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है यह आपका कैंसिल हो गया है। इसका री एग्जाम मार्च में, फरवरी में, एक मार्च में, शायद मार्च में, ठीक है, या फरवरी में, शायद नहीं फरवरी में, कब है, फरवरी में है। और इसी के साथ मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता दूं कि आपके लेखपाल की सीट बढ़ करके 10,000 होने वाली। ये आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे तुरंत चैट पे ताली बजा करके भेज दीजिए कि आपकी सीट कितनी बढ़ गई, 10,000 होने वाली। मैं आपको बता दूं कि 1800 जो यहाँ पे 2000 के लगभग वैकेंसी थी वीडियो की, इसके बावजूद भी आपके प्रदेश में लगभग 900 सीट खाली रह जा रही। तो 900 और जो कुछ लोग रिटायर हुए तो टोटल मिलाकर के 1000 नए वीडियो की भी भर्ती होनी है, ठीक है। आपने देखा कि एक नई भर्ती का सृजन किया गया था, लगभग 58,000 पद पे सृजन किया गया था। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इन लोगों की मॉनिटरिंग करने के लिए जो ऊपर पैनल बनाया जाएगा, उस पैनल में भी आपके अधिकारी वीडियो लोग होंगे, तो उनके लिए भी वैकेंसी बढ़ेगी। और जब वैकेंसी बढ़ेगी तो वैकेंसी यूपीडीपीएससी कराएगी। 30,000 नहीं, बल्कि आप मान चलिए कि अगर सब कुछ सही रहा तो 40 से 50,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले तो अपने लिए लेखपाल के पद बढ़ें, इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं और चैनल को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। जिस पर आक्रमण हो, कह रहा है जिस पर आक्रमण हो यानी टूट पड़ो, तो जिस पे टूट पड़े थे वो क्या है, आक्रांत है। क्या है, बेचारा आक्रांत है, ठीक है।
और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी ग्रहों और तारों, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? तो उन्हें क्या कहते हैं? हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी का, जहाँ अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं ना, उसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, जल्दी बताइए। प्राण देने का मंत्र, जीवन रखने वाली दवा। ठीक है, प्राणदा जीवन रखने वाली दवा, आपका सही आंसर होगा वही। ठीक है, कौन सा? जीवन रखने वाली दवा। कहते हैं ना प्राणदायिनी है। ठीक है, संजीवनी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संजीवनी कहते हैं। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेने आए थे। ठीक है, तो ये संजीवनी बूटी जो है उसे प्राणदायक दवाइयाँ कहते हैं। प्राणदायक दवाइयाँ बहुत सारी आई थी, जैसे इस समय एक तो लग रही, सबको टीका लग रहा है, फ्री में सरकार लगवा रही, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। ठीक है, ये अलग अलग 2 वैक्सीन है जो भारत सरकार ने बनवाया है, और इसमें से आपकी एक वैक्सीन प्रमाणित भी है। कोविशील्ड जो है प्रमाणित वैक्सीन है, तो इस वैक्सीन को टीका लग रहा है, जिससे क्या होगा कि ये प्राण देने वाली दवा है, यानी कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं लगवाए हैं तो जरूर लगवाइएगा, वैक्सीन अच्छी है। ठीक है, जो बता रहा है वो खुद लगवा के बैठा है, मेरा डबल डोज भी लग चुका है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे मेरी दिक्कत, बॉडी में कोई भी परेशानी नहीं है। आप लगाइए और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जान बचाने के लिए आप जरूर लगवाइए। ठीक है, चलिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, ध्यान से पढ़िएगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, ठीक है, पीछे पीछे, ठीक, बताइए उसे क्या कहते हैं? बहिष्कार करना। क्या कहते हैं? बहिष्कार करना। जिस चीज को आप नहीं अपनाते उसका क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। ठीक है, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। जिसे दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। इसी प्रकार जिसे भय ना हो उसे निर्भय कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम होगा। क्या होगा? अनुपम होगा। क्या होगा? अनुपम होगा। ठीक है, दोनों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना, इसमें तो भारत आगे है। ठीक है, दूसरों की बातों में दखल देने में भारत नंबर 1 पे आगे। ठीक है, उनको इससे नहीं मतलब हो उनके घर में क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे को सलाह देने सब पहुंच जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे डांट करके भगा दीजिए। इनको सत्य असत्य कुछ नहीं पता होता है ऐसे लोग, और पहुंच करके जज बन जाएंगे। तो मतलब किसी एक की बात सुन लेंगे ना, ये जज बन जाते हैं। ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे, बिना लाग लपेट के डांट के भगा दीजिए। ऐसे लोगों को पास मत आने दीजिए। ठीक है, जो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके बीच में हस्तक्षेप करे, ऐसे लोगों को बिना लाग लपेट के डांट भगा दीजिए। इनसे निगेटिव ऊर्जा का संचार होता है, और ये निगेटिव ऊर्जा आपके लिए क्या होती है? आपके कार्य को प्रभावित करती है, और आप जब आपका कार्य प्रभावित होगा तो आपका जीवन प्रभावित होगा, आपका जीवन प्रभावित होगा तो आपका परिवार प्रभावित होगा, परिवार प्रभावित होगा तो आपका समाज प्रभावित होगा, समाज प्रभावित होगा तो आपका गांव प्रभावित होगा, गांव प्रभावित होगा तो आपका जिला प्रभावित होगा, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश, और इस प्रकार से पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो आपके बीच में बेफालतू दखलंदाजी दे रहे हैं, इन्हें बिना सोचे समझे डांट के भगा दीजिए। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? दूसरों की बातों में दखल देने वाला, मतलब आपकी अपनी पर्सनल बात है, क्यों कोई दखल दे? ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं। इन्हें डांटिए और डांट के भगा दीजिए। कहती दोबारा हमारे पास दर्शन मत देना, जो भी होगा देख लेंगे, हम अकेले जीने के आदती हैं। ठीक है, मैं कट बोलता हूँ इसलिए अकेला रहता हूँ। ठीक है, सच बोलना थोड़ा अगर गुनाह है तो सच बोलने से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे पता है कि नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे क्यों साथ में रखना? भाई अगले को पता ही नहीं हमारी बात क्या, उसमें टांग अड़ाए रहेगा। तो ऐसे लोगों को डांट भगाइए, आप एकदम अपना स्वस्थ जीवन जिएंगे। ठीक है, टेंशन को जितना दूर रखेंगे उतना निश्चिंत आप होकर के अपने कार्य को कर पाएंगे। जो कम खर्च करता, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं मितव्ययी होते हैं। कम खर्च करने का मतलब क्या है? मितव्ययी होते हैं, मतलब उनके पास या तो ऐसी स्थिति पैसा कम अर्निंग हो रही है। ठीक है, 2 कंडीशन होते हैं। मितव्ययी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो है जिनके पास मान लीजिए पैसा नहीं आ रहा है, ठीक, तो पैसा नहीं आ रहा है तो खर्च भी हिसाब से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। एक है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अब बहुत सारे पैसे बाद, लेकिन वो इतने बड़े मक्खी चूस हैं कि चाय भी ना पिए अपने पैसे का। तो इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? मितव्ययी कहता है। जिनके पास नहीं, वो तो खर्च नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास है और वो खर्च नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। इसी बात पे अगर आप मितव्ययी ना हो तो मैं कहिए तो अपना अकाउंट नंबर दूँ, आप पैसा भेजिए। ठीक है, मजाक कर रहा था, पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, बस आप लोगों का ऐसे स्नेह मिलता रहे, आप अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, बस वही बहुत है। और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जितना जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सबको मैं गिफ्ट बांटूंगा।
देख लीजिएगा आप, जल्दी से करिए गणतंत्र दिवस पे ताकि मैं बांट सकूं आपको। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, देखिए पूर्व और उत्तर, पूरब लिखा गया यहाँ पे, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे हम लोग कहते हैं ईशान कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए चारों दिशाओं के बारे में दिया गया होगा, याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपसे एक कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है और भी कहीं पूछा जा सका। जैसे ये हमारी चारों दिशाएं हैं, ठीक है, तो इन्हें हम लोग उत्तर कहते हैं। मैप में इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर कहते हैं। इसको मिटाइए एक बार फिर से। इन्हें हम लोग उत्तर कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग दक्षिण कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। यही ना, पश्चिम को क्या लिखा जाता है? वेस्ट लिखा जाता है ना। देखिए भाई इंग्लिश मेरी अच्छी है ना, इसलिए वेस्ट लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग नर्सरी में पढ़े थे, जितने खड़े हो मुंह करके, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम, दाईं ओर दिशा उत्तर की। अगर आप इधर मुंह करके खड़े होंगे तो आपका दायां किधर होगा? इधर होगा। घड़ी की सुई में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो रीजनिंग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और उसके बाद बाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि इनके बीच बीच में भी दिशाएं पाई जाती हैं। इनके बीच में भी क्या होती हैं? दिशाएं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये जो दिशाएं हैं जो मैंने अभी ब्लू कलर से आपको दिखाया, इन दिशाओं को क्या कहा जाता है? इन्हीं दिशाओं के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है जब दक्षिण और पूरब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। ठीक है, दक्षिण और पूर्व में क्या होता है? आग्नेय होता है। ठीक, पूरब और उत्तर के बीच में कोण बनेगा, ये उत्तर और ये पूरब, तो इसके बीच में एक कोण बनेगा ना, तो इसे क्या कहते हैं? ईशान। यही हमारा प्रश्न है, इसी का हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है उत्तर और पश्चिम के बीच में भी कोण बनेगा, उसे वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। और उसके बाद कह रहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच में कोण बनेगा, जिसे नैत्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नैत्रिक कहते हैं। तो देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। किसमें? दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैत्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, री है ना, तो री को क्या पढ़ेंगे तो आप उसके हिसाब से जोड़ के पढ़िए। चलिए, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल है। कह रहा तत्काल मतलब किसी ने उसको कोई कविता सुनाए तब तक उसने लो, ठीक, तो तुरंत कविता सुना दे, ऐसे कवि क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। मतलब किसी ने उसको कविता सुनाया, एक शायरी उधर से आई थी एक शायरी इधर से, उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। प्रज्ञा चक्षु के लिए होता है बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु मतलब क्या होता है? नेत्र। एक सेकंड, ये क्या कहाँ से आ जाता है? ठीक है, एक मिनट रुकिए, क्या हो जा रहा है? ये इसको थोड़ा सा नहीं चलाते। हाँ, कह रहा है चक्षु मतलब क्या होता है? चक्षु मतलब होता है नेत्र। अब प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि तेज हो, शार्प हो। शार्प मतलब जानते हैं ना, नुकीला, जो कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि वाला। तो जो प्रज्ञा चक्षु है उसे क्या कहते हैं? बुद्धि जिसका नेत्र हो, यानी जिसकी बुद्धि नेत्र से काम करती हो, उसे क्या कहते हैं? यानी जो हमने आंख से देखा वही हमारे दिमाग ने पढ़ा, उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब कई बार ऐसा होता है कि हम देखते कुछ है होता कुछ है, तो वो अलग का मैटर है। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। अब हम आपसे क्या है? परोक्ष है। कहाँ है? परोक्ष है। चूंकि हम आपके आंखों के सामने नहीं, लेकिन हमारा काम आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है। ठीक है, ये काम आपके लिए प्रत्यक्ष काम करेगा और यहीं से प्रश्न भी पूछा जाएगा। हम भले आपसे परोक्ष हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल लाइफ कहते हैं। वर्चुअल लाइफ मतलब होती झूठी लाइफ, ठीक, लेकिन मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चा व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो मैं आपके साथ सच्चे से काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं, बस नाम है वर्चुअल लाइफ, मतलब हम वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखे नहीं है, किसी को जानते नहीं, लेकिन सबके लिए काम कर रहे हैं। तो आपके लिए भी काम कर रहे हैं। आप इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। देखिए, इससे करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मता है, धरती को फोड़ करके निकल आया। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी ना, जब ये मुर्गी का बच्चा होता है तो ये मान लेते हैं अंडा है, इसके अंदर चूजा है, तो चूजा क्या करता है ना? परिश्रम कर रहा होता। क्या कर रहा होता? बहुत सारे परिश्रम कर रहा होता, परिश्रम कर रहा है, अंदर पूरा उठक पटक में बेचारा बहुत ज्यादा दर्द सह रहा है। तो उस समय मुर्गी ये नहीं करते कि इसके कवच को चाहे तो मुर्गी तोड़ दे और तोड़ करके बच्चे को निकाल दे, ऐसा कभी मुर्गी करती नहीं। अगर हमको ये पता होता ना, पेपर मिल गया, तो मुझे कोई पेपर दे जाता ना, सर लीजिए ये पेपर है, तब भी मैं आपको पेपर नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता कि आप खुद से परिश्रम करके हासिल करें, तो वो आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। आप अगर ऐसे कहीं से मिल गया, जैसे बहुत सारे लोग, वीडियो की भर्ती क्यों निरस्त की गई? इसीलिए ना कि तथाकथित लोगों ने पैसा दिया था। ठीक है, ये तो विधान भवन है, तो तथाकथित लोगों ने क्या दिया था? पैसा दे करके परीक्षा हासिल की थी।
अब पैसा देके उनको नौकरी तो मिल गई, क्या वो नौकरी पर अपने विराजमान रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इसलिए आप संघर्ष करेंगे। एक छोटा सा जन्मजात जो जीव है वो भी संघर्ष कर रहा है। धरती फोड़ करके आप बीज डालते हैं ना, तो बीज बेचारा उतनी कड़ी मिट्टी को तोड़ करके निकलता है, उतना सुखवार सा पौधा। तो आप तो मजबूत हैं, आप फिर भी इंसान हैं। एक छोटे से बीज को देखें, गेहूं डाल के चले जाते हैं, निकल करके एक वृक्ष बनता है। आप उसको देखें, छोटा सा बरगद का बीज कितना छोटा, लेकिन निकल करके एक विशाल वृक्ष बनाता है, ठीक है। पीपल का बीज कितना छोटा होता है, एक विशाल वृक्ष बनता है। तो आप तो फिर भी हड्डी मांस के बने, तो आप काहे नहीं बन सकते? आप भी एक दिन बहुत विशाल बन सकते हैं। अब बताइए, जो धरती फोड़ के जन्मता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बता दो भाई, अब तो आंसर बता दो। उसे क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्भिज हो जाएगा, ठीक है। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न होता है, स्वयंभू कहते हैं। कहते हैं मैं खुद से उत्पन्न हुआ हूँ। खुद से उत्पन्न होने मतलब जो अपना निर्माण स्वयं कर लिया, उसने किसी की सहायता नहीं ली, खुद से अपना निर्माण कर लिया। अब स्वयं तो बिना मम्मी पापा के पैदा नहीं हो सकता। स्वयं पैदा होने का मतलब खुद से अपना निर्माण कर लेना, ठीक है। अपने निर्माण करने का साधन आप चाहे जो रखें, लेकिन अपने निर्माण के लिए आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो आप जब खुद से निर्माण कर लेते हैं, अपना खुद उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे स्वयंभू कहते हैं, ठीक है। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। तो हम लोग कैसे व्यक्ति हैं? जरायुज व्यक्ति हैं। कैसे हैं? जरायुज हैं, माँ के गर्भ से पैदा हुए, ठीक है। खाने की इच्छा है, खाने की इच्छा है। क्या खाने की इच्छा है? चॉकलेट खाने की इच्छा, ठीक है। खाने की इच्छा, लड्डू बन रहा है आज सब जगह, यहाँ पे मिल भी नहीं रहा, ठीक है। खाने की इच्छा क्या है? बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे लड्डू नहीं आया, तो लड्डू कैसे भेजा जाए? बताओ, वर्चुअल वाला लड्डू कहीं भेज दें। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, ठीक है। कह रहा है एक ही समय, जैसे आज का समय, तो हम लोग वर्तमान में हैं। इस समय को क्या कहते हैं? समसामयिकी कहते हैं। हम लोग समसामयिकी पढ़ते हैं ना, समसामयिकी घटना चक्र, ठीक आता है ना, अलग अलग नाम से आता है। समसामयिकी, करंट अफेयर्स, क्या क्या नाम से आते हैं। अच्छा, बहुत सारे चैनल इसको आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। कई चैनल पे मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। आप जरूर पढ़ा करिए, उसका हिस्सा बनिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सीखिए। जब तक देश, दुनिया, समाज के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक अपना सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे? खुद का विकास करना से ज़्यादा जरूरी है सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। तो समसामयिकी चीज़ें आप पढ़ा करिए, देखा करिए कहाँ क्या हो रहा है देश दुनिया में। पार्थिव, पार्थिव मतलब क्या होता है? कि जिसका संबंध किससे होता है? पृथ्वी से होता है। पार्थिव पटेल की बात नहीं हो रही। पार्थिव पटेल किसे खिलाड़ी? क्रिकेट के खिलाड़ी, ठीक है। तो कह रहा है जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। तो आप तो आंसर मिल गया होगा, जिसका संबंध मनुष्य नहीं, जिसका प्रथा से नहीं। अच्छा, डी वाले पे, ठीक है। जिसका संबंध किससे? पृथ्वी से, यही ना? हाँ सही, चलिए। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का, ठीक है, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया गया, उसे कहते हैं। कह रहा है जिसका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का प्रयोग किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे निपात कहा जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का, ठीक है, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपके लोसेंट में पृथ्वीनाथ पांडे दोनों में नहीं दिया गया, हरदेव बाहरी में दिया गया है, लेकिन इन दोनों किताबों में नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न को आप याद रखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए, जंगल में लगने वाली आग, दावानल। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। अगर आपके पेट में आग लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पेट में क्या है? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठरानल कहते हैं। और अगर समुद्र में लग गया तो बड़वानल कहते हैं। चलिए, चलिए। जहां लोगों का मिलन हो उसे पिया मिलन चौराहा कहते हैं ना। जहां लोगों का मिलन हो, जल्दी बताइए क्या कहते हैं? जहां लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। जहाँ पे लोग मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सम्मेलन, तो वहाँ आप जाते हैं तो आपके बिछड़े हुए बचपन के मित्र मिल जाते हैं। कहते हैं अरे भैया आप यहाँ, तो आप कहते हैं अरे आप कहाँ, तब तक दोनों लोगों का मुलाकात हो जाती है। तो जहाँ लोग मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेलन। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरणविद कह सकते हैं, व्याकरण कह सकते हैं। तो देखिए व्याकरणविद भी दिया गया है, तो आप इसको मत कहिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे? व्याकरण कहते हैं उसको। कह रहा है जो व्याकरण जानते हैं उसे व्याकरण कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। जो प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता हो,
यानी जब आप कोई कंपटीशन करते हैं और जीत जाते हैं तो जो दिया जाता है, वो बात की बात है, आपको जो खुशी होती है उसका कोई कीमत नहीं होती है, फिर भी एक कुछ न कुछ आपको पारितोषिक के रूप में दे दिया जाता है, तो पारितोषिक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, पारितोषिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नीरज चोपड़ा साहब क्या ले आए, गोल्ड मेडल ले आए, तो वो उनका क्या है, पारितोषिक है। लेकिन जो खुशी उनके चेहरे पर आई थी जब उन्होंने विजय प्राप्त की होगी, जब उनका अनाउंसमेंट हुआ होगा, तो उस समय जो उनके चेहरे की खुशी रही होगी वो खुशी दोबारा नहीं मिल पाती। या जो वुमेन्स टीम ने हॉकी में अच्छा प्रदर्शन किया, तो जो खुशी उनके चेहरे की ना, वो दोबारा फिर वापस नहीं की जा सकती। मेडल तो एक जो होता है वो पारितोषिक होता है, तो वही हमसे पूछ रहा है, उसे क्या कहते हैं, पारितोषिक कहते हैं, याद रखिएगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं, सख्य मतलब क्या होता है, सखी यानी भाव। ठीक है, तो सखी का या मित्र का जो दोस्त का भाव होता है, वो उस भाव को हम लोग क्या कहते हैं, उसे स्नेह कहते हैं। जैसे आपका स्नेह, प्यार, अनुराग हमें जो मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग है, उसे क्या कह देते हैं, उसे प्रणय कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रणय कहते हैं। ठीक है, शुद्ध आंसर क्या होगा इसका, प्रणय कहा जाता है। ठीक है, चलिए, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। साधारण हृदय के आकर्षण के भाव को प्रेम कहते हैं। साधारणतया हृदय के आकर्षण भाव को, अब जैसे मान लो आपका हृदय किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, आप प्रेम हो गया, कहते हैं ना, प्रेम हो गया, किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है। आपका हृदय, आप नहीं आकर्षित हो रहे हैं, आप तो कमियां ढूंढ रहे हैं ताकि अपने दिल को मना सकें, लेकिन आपका दिल किसी के प्रति अट्रैक्ट होता चला जा रहा है, उसे क्या कहते हैं आप, कि उसको प्रेम हो गया। ठीक, छोटों से जो प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। जो आपका अपने छोटों से प्यार होता है उसे क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। ठीक है, अगर आपका दिल किसी से प्यार कर बैठे तो उसे प्रेम कहते हैं, लेकिन अगर सख्य भाव मिश्रित अनुराग हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रणय संबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगत के कारण, अब मान लो कि आप 2 लोग 3 लोग कहीं जा रहे हो, किसी ने गलती कर दी, अब आप कितने मित्र थे, मान लेते हैं 3 लोग थे, 3 लोग थे। अब ये भाई साहब किसी ने कोई गलती कर दी, ये सी वाले भाई साहब कुछ गलती कर दी, ठीक है। अब ये दोनों लोगों ने तो कोई गलती नहीं की, तो मान लो किसी लड़की को कुछ उल्टा पलटा बोल दिया। अब इसकी वजह से पुलिस आई, तीनों लोगों को उठा करके कहाँ ले गई, पुलिस, लड़की ने कंप्लेन कर दी, तीनों लोग जेल चले गए। अब जब तीनों लोग चले गए तो उसमें क्या हुआ, तो ये तो बेचारा अपराधी था जिसने गलत काम किया था, लेकिन 2 लोग साथ में गए जो गिफ्ट में मिला इनको, तो इनके ऊपर क्या होता है, इनको कलंक लगना कहते हैं कि मतलब गलती भी ना करने के बावजूद भी आपके ऊपर अगर गलती का इल्जाम लगे तो उसे क्या कहा जाता है, कलंक कहते हैं। तो वही कह रहा है, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है, कलंक कहलाता है। क्या कहलाता है, कलंक कहलाता है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भाई, 7वें पीडीएफ पे आप हैं, 6ठे पीडीएफ है, 7वां पीडीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा देख के जाइएगा। शस्त्र क्या है, आपके योगी बाबा जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या नाम है, आज वो जो आपका आता है, एक आता है ना, आपकी अदालत, आपकी अदालत पे जाते हैं तो योगी बाबा कहते हैं कि हम शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी जानते हैं। आप बताइए शस्त्र क्या है। शस्त्र वह हथियार होता है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। ठीक है, हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। और जो फेंक कर चलाया जाता है, भाला फेंको, भाला कहाँ तक गया था, भाला फेंका गया कहाँ तक गया, 87 मीटर दूर जा करके गिरा था, तभी तो गोल्ड मेडल मिला। तो कह रहा है जो फेंक के चलाया जाए उसे क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। लेकिन जो हाथ में धारण करके चलाया जाए जैसे तलवार, उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। याद रहेगा, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। और जो हाथ फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। ठीक है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, यानी संसार से कोई मोह माया ना हो, विरक्त हो गया हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बीतरागी। गया बीत, ये सब क्या होगा, बैरागी हो गया, बीतरागी हो गया। तो सही आंसर क्या होगा उसका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए, जो कभी बूढ़ा ना हो सके, जो कभी बूढ़ा ना हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं, अजर। उसे क्या कहेंगे, अजर। जर मतलब बुढ़ापा, अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर कौन हो जाता है, बी वाला हो जाता है। ठीक है, चलिए, जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के जो विरुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध होता है उसे क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं। यानी जो कानून के साथ होता तो वो वैधानिक है। ठीक है, और जो कानून के विपरीत है, यानी कानून जैसे आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो आप अवैध काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे हैं, आप अवैध काम कर रहे हैं। आप किसी भीड़ भाड़ स्थान पर जा रहे हैं, बिना मास्क लगाए जा रहे हैं, तो आप अवैध काम कर रहे हैं, भले आपको कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है,
ऐसी सिचुएशन एक ऐसे काम हो गए अवैध काम हो, लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित कार्य है उससे अगर आप कर रहे हैं, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने सीट बेल्ट लगा रखा है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो एक ऐसा काम हो गया वैधानिक काम हो गया। बात मेरी समझ गए? चलिए, अब कह रहा है कि कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसके लिए आपको उचित विकल्प चुन करके उसका आंसर बता देना। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ आपको बैकग्राउंड से आ रही हो, कुछ लोग नीचे बात कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ आती है, तो थोड़ा सा आप मेंटेन कर लें थोड़े से। ठीक है, चलिए, कह रहा जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्र पर, किस पे? इंद्र पे। तो इंद्रजीत कौन था? इंद्रजीत कौन था? इंद्रजीत का नाम बताइए। रावण पुत्र था। किसका था? रावण का पुत्र था इंद्रजीत। मेघनाथ इसका नाम था। जब पैदा हुआ तब मेघ में गर्जन हुई थी, और क्या हुआ कि इंद्र को जीत लिया, और जीत करके चेयर दान कर दी, लो जाओ, तुम्हें गद्दी की लालच पड़ी, लो तुम ही राजा रहो। जीत के दे दिया, कहा लो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। और उसके बावजूद क्या था, इंद्रजीत बहुत मतलब प्रतापी योद्धा था। ठीक है, चलिए, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, कह रहा कोई उच्च कुल में पैदा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उच्च कुल में पैदा हुआ होता है उसे कुलीन कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया है। इसी में तथाकथित आरोप लगा है कि कुछ लोगों ने पैसा दे करके अपना नंबर बढ़वाया था, जिसकी वजह से भर्ती पूरी तरह से निरस्त हो गई। यानी धन से भी गए और धर्म से भी गए। 10 लाख 12 लाख रुपए जो हल्ला है मान लो मार्केट में, पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन किसको दिया लिया है, लेकिन जो शोर है मार्केट में 10 लाख 12 लाख रुपया चली थी। ठीक है, अब 10 लाख 12 लाख रुपया दे दिए तो धन से भी गए और नौकरी मिलेगी नहीं। बाबा कहेंगे बेटा ठीक है बता रहे हैं तुमको, पैसा भी ले लिए नौकरी भी नहीं दी। मतलब जो आरोप लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो आरोप लग रहा है मैं उसे कह रहा हूँ। तो पैसा तो दलाल खा गए, ऐसा तो है नहीं सरकार तक पहुँचा, पैसा दलाल खा गए, नौकरी भी चली गई। अभी बेचारे क्या हो गए? क्या हो गए? भूजी हुई प्याज हो गए, और क्या हो गए? कुछ नहीं बचा, ना तो छिलका बचा और ना ही गूदा बचा। ठीक, कह रहा जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो। अरे ये क्या है भाई, जिसके बराबर कोई ना हो? देखिए यहाँ बराबर का अर्थ अद्वितीय, अर्थात जिसके समान दूसरा कोई ना हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग अनुपम कहते हैं। ठीक है, जिसके उपमान, अच्छा नहीं, देखिए विलक्षण, जिससे विशेष लक्षण युक्त हो विलक्षण कहते हैं। जिसके उपमान आदि जैसे कि उसे अनुपम कहते हैं। जो साधारण ना हो उसे असाधारण कहते हैं। लोक से परे जो हो उसे क्या कहते हैं? लोकातीत कहते हैं। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? तो एक शब्द है पीछे पीछे चलने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द है, क्या है? अनुगत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगत कहते हैं। किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना क्या कहलाता है? सहमत कहलाता है। क्या कहलाता है? सहमति कहलाता है। चलिए जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, एक पीडीएफ और बचा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहलाता है? कहते हैं ना हमारी पीढ़ी से एक चीज़ें चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले क्या कहते हैं? अन्वयागत कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्यावगत कहते हैं। अन्यवागत कहते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहते हैं? गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर कैसा होता है? निराकार होता है। कैसा होता है? निराकार होता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। ठीक है, और कम धन खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। तो यहाँ पे कृपण कहा जाता है। कंजूसी से धन व्यक्त करने वाले को क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। ठीक है, चलिए बस 5 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, आपका पीडीएफ कंप्लीट हो जाता है। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? उपत्यका हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजस्व लेखपाल में पूछा गया है, किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। क्या कहलाता है? सहायक कहलाता है। भला चाहने वाला, भला चाहने वाला हितैषी होता है। आपका भला जो चाहता है वो क्या होता है? आपका हितैषी होता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलबी होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? मतलबी कहते हैं, या स्वार्थी भी कह सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अरण्य चंद्रिका, अरण्य चंद्रिका क्या है? तो अरण्य चंद्रिका आपका यहाँ पे हो जाएगा निरर्थक श्रृंगार, निरर्थक बनाम श्रृंगार। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।